हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किया है। आज हम करेंगे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इससे पहले हम एक टॉपिक करते हैं, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। सपोज ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, देन इनकी हम वेक्टर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करेंगे। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा एन कैप, जहाँ पर हमारे पास थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, और एन कैप क्या है, नॉर्मल वेक्टर जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर हो। अब हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं ए क्रॉस बी। इनका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ साइन थीटा इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप। अब देखो हमारे पास एन क्या है, यूनिट वेक्टर है, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। इट मीन्स ये किसके इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू मोड ऑफ साइन थीटा के इक्वल होगा। अब ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के लिए हम कंसीडर करते हैं एक पैरेललोग्राम जिसकी एडजेसेंट साइड ए वेक्टर और बी वेक्टर से रिप्रेजेंट की जा रही है इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इन मैग्नीट्यूड का मीनिंग क्या है, जो साइड ए डी है इसकी लेंथ किसके इक्वल होगी, मोड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर के, और जो साइड ए बी है इसकी लेंथ किसके इक्वल होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर के। एंड हमें पता है ए और बी के बीच का एंगल कितना है, थीटा। नाउ अब हम फाइंड आउट करते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, बेस इंटू हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। बेस हम कंसीडर करते हैं डीसी, इसके कोरिस्पोंडिंग जो हाइट होगी वो क्या होगी, हम ए से डीसी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। दिस एंगल इज 90, और हमें पता है ये जो एंगल है थीटा, और पैरेललोग्राम में इन दोनों एडजेसेंट जो एंगल है उनका सम हमेशा क्या होता है, 180। मीन्स ये जो एंगल होगा हमारे पास वो कितना होगा, 180 माइनस थीटा। अब हमें फाइंड आउट करनी है हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। हाइट मीन्स क्या है, ये जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है ए से बी पॉइंट तक, इसकी लेंथ जितनी होगी। अब हम ट्रायंगल की बात करें, इन ट्रायंगल ए पी डी, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। बाई ट्रिग्नोमेट्री साइन ऑफ 180 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, ए पी के, और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, ए डी। साइन ऑफ 180 माइनस थीटा साइन थीटा इक्वल टू ए पी अपॉन ए डी। ए डी की लेंथ हमारे पास किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर के इक्वल। इट मीन्स ए पी किसके इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर साइन थीटा। यानी कि आपके पास क्या मिल गया, जो हाइट है पैरेललोग्राम की वो किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर साइन थीटा। अब एरिया किसके इक्वल हो जाए, बेस इंटू हाइट। बेस की लेंथ किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर की, यानी कि किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू साइन थीटा। किसके इक्वल हो जाएगा ये, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा, और न्यूमेरिकली हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू मॉड ऑफ साइन थीटा। अब हम इक्वेशन फर्स्ट इसको कंसीडर करते हैं, और ये इक्वेशन क्या है, सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड होगा ए वेक्टर प्रोडक्ट विद बी किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम
whose adjacent side are represented by these two vectors in magnitude and direction। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में क्या निकला कि जब हम ए और बी दोनों की वेक्टर प्रोडक्ट लेते हैं तो रिजल्ट में हमारे पास अगेन एक वेक्टर हमें मिलता है, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, कोरेस्पॉन्डिंग पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल होता है। अब हम आते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसके लिए हम कंसीडर करते हैं पैरेललोपाइड जिसकी कोटरमिनस साइड किससे रिप्रेजेंट की जा रही है, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर से इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मीन्स ओ ए की लेंथ किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ओ बी की लेंथ किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, एंड ओ सी की जो लेंथ है वो किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। अब हमें क्या इवेल्युएट करना है, ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड सी। इसके लिए हम पहले फाइंड आउट करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। हमें पता है अगर ए और बी दो वेक्टर हैं तो इनकी जो वेक्टर प्रोडक्ट है रिजल्ट में हमें अगेन क्या देती है, वेक्टर, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इनके कोरिस्पॉन्डिंग। अब यहाँ पर जो हमारे पास पैरेललोग्राम है वो क्या है, ओ बी एल ए, मीन्स ए क्रॉस प्रोडक्ट विद बी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए एल बी। अब हमने क्या किया, हम निकालना चाह रहे हैं वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। पैरेललोपाइड का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, अगर हम बेस की मल्टीप्लाई हाइट से कर दे पैरेललोपाइड की तो हमें क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम। अब अगर हम हाइट की बात करें तो हमने क्या किया, सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बेस ए ओ बी एल पर। ये एंगल हमारे पास 90 होगा। सपोज परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो किसके इक्वल है, पी के इक्वल है। और क्या माना हमने, जो ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद बी वेक्टर, ये एक रिजल्ट में वेक्टर दे रहा है, इस वेक्टर के बीच में और सी के बीच में जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। अब देखो ये जो वेक्टर ये भी परपेंडिकुलर है ए ओ बी एल के, और ये भी परपेंडिकुलर है, मीन्स दोनों क्या है, पैरेलल है। तो ओ सी कैसे एक्ट करेगी, एज ए ट्रांसवर्सल लाइन। मीन्स ये जो एंगल है ये दोनों एंगल कैसे होंगे, अल्टरनेट एंगल होंगे। इट मीन्स अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी आपके पास क्या होगा, थीटा। तो यहाँ से हम ट्रायंगल कंसीडर करते हैं ओ पी और सी। ये एंगल हमारे पास थीटा है, लेंथ पी है। देन देखो अगर हम कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करें तो किसके इक्वल होगा, पी सी अपॉन ओ सी के, और ये किसके इक्वल होगा, पी सी किसके इक्वल हो गया, ओ सी इंटू कोस ऑफ थीटा। ओ सी की लेंथ किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, मीन्स आपके पास जो हाइट है पैरेललोपाइड की वो किसके इक्वल आ जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। नाउ अब देखो, अब हम फाइनल रिजल्ट पे आ चुके हैं, ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। अब यहाँ पर देखो ये एक वेक्टर है और साथ में जो सी है वो भी एक वेक्टर है। दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। अभी हमने किया है कि जो मैग्नीट्यूड है ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद बी वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है, इनके कोरिस्पॉन्डिंग जो पैरेललोग्राम है, मीन्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए एल बी। और मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर कोस थीटा किसके इक्वल है, हाइट ऑफ पैरेललोपाइड। और हम जब पैरेललोग्राम यानी बेस के एरिया को मल्टीप्लाई कर देते हैं हाइट से तो हमें क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। मीन्स यहाँ से हमारे पास क्या कंक्लूजन निकला कि जो ट्रिपल प्रोडक्ट है तीन वेक्टर की किसको रिप्रेजेंट करती है, उनके कोरिस्पॉन्डिंग जो पैरेललोपाइड जनरेट होता है उसके वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ से हमारे पास ये टॉपिक कंप्लीट हुआ कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट।